दोस्तों, आज फिर आजकल का समय देख रहे हैं। लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है और लड़के तो इस समय भयभीत हैं। जो आजकल की कम पढ़ी लिखी बच्चियां अपने माँ बाप से कुछ कह नहीं पाती हैं, उनके संबंध किसी और से हैं, शादी तय किसी से हो गई और जिस घर का बच्चा है उसको मार दिया। उसका उदाहरण मैं भी हूं। मैं एक बच्चा देखने गया। ये लेटेस्ट बात है, 12 दिन पहले की। लड़का बहुत बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट है वो। उसके फादर ने सब बातें की कि जिस बच्ची के लिए देखने गया तो उस बच्ची उनको पसंद भी आ गई। उन्होंने चाय नाश्ता जो किया था। पर मेरा नियम है, मैं जिस बच्ची के लिए संबंध के लिए जाता हूँ, क्योंकि कुदरत ने लिख रखा हो शायद वहाँ संबंध हो जाए, तो मैं वहाँ पानी नहीं पीता। तो मैंने मना कर दिया। फिर लास्ट में हम चलने को हुए, ऐसा हमें सब कुछ पसंद है और बच्चा कब आ रहा है। तो हमने कहा भाई साहब आप आए हैं तो मुझे आदर सत्कार करना था, पर मेरा बेटा शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस समय भयभीत है वो। अभी इतना भयभीत है कि ये आजकल जो 4-5 कांड हुए हैं, पूना वाला, जो महल में बिटिया ने लड़के को धक्का दे दिया, बहुत से हैं जो आप भी जानते हैं। मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ, तो उस आधार पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ औरतों की बर्बादी के कारण। क्योंकि जो बच्ची शादी होगी वो औरत में आएगी, बच्ची में नहीं आएगी। सबसे पहला कारण यह है कि लड़की शादी के बाद में मायके का सबसे ज्यादा मोह रखना, नंबर 1। नंबर 2, किसी गैर औरतों की सलाह लेना। नंबर 3, परिवार में ससुराल वालों को नापसंद करना। सास ने कुछ कह दी तो ये सास बहुत खराब है, नंद ने उसके अच्छे के लिए कहा नंद बहुत खराब है, फिर तांत्रिक को भागना, मेरी नंद बहुत परेशान करती है, मेरी सास बहुत परेशान करती है। उसका ये है। चौथा जो है, किसी की सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा भरोसा करके अपने पति से झगड़ा करना। और 5वां जो है, पति पर बात बात पर शक करना। ये मैंने लिखा इसलिए है कि मेरे पास लोग आते हैं, आप जानते ही हैं, तो किस किस औरत को क्या कहा है तो मैंने सब लिख रखा है, ये सामने है मेरे, उसको देख के मैं बोल रहा हूं। छठा है, पति की बुराई अपने मायके में जाके करना। 7वां, पति को 2-4 लोगों के सामने अपशब्द बोलना या अपमान करना। 8वां, पति के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा मुस्कुराना, उसको ज्यादा तवज्जो देना। 9वां, और एक खास बात, अपनी मां के रिमोट कंट्रोल से चलना ससुराल में। बिटिया तुम्हें ना बचपन से लेके 21 साल, 22 साल, 26 साल, आज 33 साल में शादी हो रही है, तब तो अपने माँ बाप के साथ रही हो। वहाँ पिता थे तो माँ झगड़ा करती थी तो पिता को आगे कर दिया। अब ससुराल आ गए तो माँ को आगे कर दिया। आप ना घर बिगाड़ने के लिए सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है। वहाँ पे गए हो, साल भर उन लोगों को पहचानो किस तरह के हैं। आप पहचानोगी तभी तो कुछ कर पाओगे। फिर काहे के पढ़े लिखे हो। मैंने बीटेक कर लिया, मैंने एमटेक कर लिया, मैंने एमबीबीएस कर लिया, एमएस हो गई, मैं आईपीएस हो गई, आईएएस हो गई। अभी जज वाला मामला आपके सामने आया ही था। तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हो। जब कंट्रोल पे चलोगे तो अनपढ़ गंवार हो। पढ़े लिखे होते
तो सेल्फ कंट्रोल होता है कि मैं ये कर दूंगी या मैं ये कर सकती हूँ, मैं इन लोगों को अपने वश में कर सकती हूँ प्यार से। अब जिस घर में शादी होकर गई उनका वंश बढ़ाओगे आप, तो आपसे प्यार क्यों नहीं करेंगे? भाई 100 में से 99.9% तो अपने परिवार वालों के लिए करते हैं। 1% जो दहेज के लालची लोग हैं, मैं उनकी ज़्यादा बात नहीं कर सकता, वो 0.1% में। आजकल जितने भी केस हैं दहेज के, 99% सब गलत है। वो लड़के वाले वो अपने नाटक करते हैं, वो मैं नहीं, आप सब भी जानते हैं इस बात को, जिन्होंने केस कर रखे हैं वो भी जानते हैं। तो ये गलत रिपोर्ट हमने कराई है। आप पढ़े लिखे हो तो अपने में गुरूर पैदा कीजिए। मैं अपने प्यार से अपने पति को, अपने सास को, नंद को, वो कुछ कहती हैं, थोड़ा उस समय शांत हो जाओ, अकेले हो, माता जी ऐसे नहीं, बहन जी ऐसे नहीं, बात खत्म हो जाती है। अब तो ईगो आ जाए कि मेरी सास तो इंटर पास है, अंगूठा छाप है, हाई स्कूल है, मैं से ज़्यादा पढ़ी क्यों, ये मुझे समझा रही है। वो इसलिए समझा रही है कि उनका अनुभव है, पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है, वो अनुभव से समझा रही है आपको। आप उसको ईगो में ले रहे हैं, मुझसे ये क्या कह दी, अरे भाई कह दी क्या हो गया? जैसे तुम्हारे घर में माँ ने तुम्हें डांटा नहीं होगा क्या? चांटा भी मार दिया होगा। यहाँ तो मुंह से कह रही है बेचारी। तुम्हारे घर में बहन हो गए, भाई हो गए, भाई तो चांटा भी मारता है, बहन भी ना चांटे मार देती है। नंद अपने मुंह से कह रही है, वो कुछ नहीं कह रही है, हाथ नहीं चला रही है, वो भी कोई समझदारी अपने घर की इज्जत के लिए कुछ कह रही होगी। उसे बैठे अकेले सोचो, गलत है फिर उसको भी समझो। इतना बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा आज। ये अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मुझे लगे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम।